जय श्री राम दोस्तों। इस वीडियो में बात करेंगे 18 अगस्त और आने वाले 10 दिनों में किस प्रकार से भारत के संपूर्ण राज्यों में मौसम रहेगा। तो चलिए जान लेते हैं किस प्रकार से मौसम रहेगा। फिलहाल अभी सैटेलाइट तस्वीर देख लेते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं उत्तर प्रदेश पर बादल बने हुए हैं कई जगहों पर, और साथ ही मध्य प्रदेश और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड से लेकर के पश्चिम बंगाल तक कई जगहों पर बारिश हो रही है। और बिहार के भी दक्षिणी क्षेत्रों पर कल बारिश हुई थी, आज भी बारिश हो रही है, कई जगहों पर सुबह से बारिश हुई है करेगा। और आज तो चलिए बारी बारी से जान लेते हैं कि कौन कौन से राज्यों में प्रभावित करेगा और कितने दिन प्रभावित करेगा। सबसे पहले 18 अगस्त यानी आज की बात कर लेते हैं। तो आज पहाड़ी क्षेत्रों से शुरू करते हैं। तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम या उत्तराखंड में कुछ जगहों पर तेज बारिश हो सकती है। बाकी पंजाब, हरियाणा में हल्की बारिश की संभावना है। दिल्ली से लेकर के पूरा उत्तर प्रदेश का इलाका बारिश देखेगा, क्योंकि यहाँ पर लगातार बंगाल की खाड़ी की नमी की सपोर्ट मिल रही है और अरब सागर से भी नमी यहाँ पर पहुँच रही है। और ये जो सिस्टम बना हुआ है इसके कारण सर्कुलेशन क्रिएट हुआ है, तो कई जगहों पर बारिश की संभावना उत्तर प्रदेश में रहेगी। बिहार में भी आज कई जगहों पर दक्षिणी क्षेत्रों में, खास करके बिहार में पटना से लेकर के गया, नवादा से लेकर के बक्सर, कैमूर, कई इलाकों में भागलपुर तक बारिश हो सकती है। और बाकी झारखंड में तो भारी वर्षा की संभावना है, और इधर पूर्वी मध्य प्रदेश में भी भारी वर्षा की संभावना बनी रहेगी, क्योंकि यहाँ पर लो प्रेशर सिस्टम का असर ज़्यादा देखने को मिलेगा। बाकी इधर छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की बात करें तो यहाँ पर उत्तरी क्षेत्रों में ज़्यादा संभावना रहेगी, बाकी क्षेत्रों में हल्की बारिश की संभावना है, और पूर्वोत्तर के क्षेत्रों में भी तेज बारिश की संभावना है। और बाकी अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी जो पश्चिमी क्षेत्र है यहाँ पर हल्की से मध्यम बारिश, पूर्वी में ज़्यादा संभावना रहेगी। राजस्थान के जो दक्षिणी क्षेत्र रहेंगे यहाँ पर बादल दिखाई दे सकते हैं, कुछ जगहों पर बूंदाबांदी या हल्की बारिश हो सकती है। बाकी क्षेत्रों पर मौसम राजस्थान में साफ बना रहेगा। अभी राजस्थान में मौसम सक्रिय नहीं होगा। और गुजरात में हल्की बारिश, और महाराष्ट्र से लेकर के जो दक्षिण भारत के इलाके हैं यहाँ पर हल्की बारिश ही दिखाई देगी। आगे 19 तारीख में देखेंगे तो 19 तारीख में ये सिस्टम उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ेगा, और कई जगहों पर उत्तर प्रदेश में बारिश रहेगी। मध्य से लेकर के पूर्वी क्षेत्रों में ज़्यादा संभावना रहेगी, कई जगहों पर भारी वर्षा रहेगी, और पश्चिमी क्षेत्रों में हल्की ही रह जाएगी बारिश उत्तर प्रदेश में। और दिल्ली से लेकर के पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश के जो राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र हैं जहाँ पर बारिश बढ़ेगी कई जगहों पर, और पूर्वी क्षेत्रों पर भी सीकर से लेकर के अलवर, भरतपुर के कई इलाकों में, दौसा, करौली के आसपास के इलाकों में बारिश बढ़ेगी। और इधर गुजरात से लेकर के मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, उड़ीसा के कई इलाकों में हल्की बारिश रहेगी। बाकी दक्षिण भारत में भी हल्की बारिश रहेगी। केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना से लेकर के जो महाराष्ट्र के क्षेत्र रहेंगे, विदर्भ रीजन पर हल्की बारिश ही रहेगी, उससे ज़्यादा संभावना नहीं। बाकी बिहार के क्षेत्रों पर भी हल्की से मध्यम तेज हवाओं के साथ बारिश रहेगी। पूर्व उत्तर में तेज बारिश रहेगी। आगे अगर 20 तारीख में देख लेते हैं तो 20 तारीख में भी ये सिस्टम बना रहेगा, कई जगहों पर उत्तर प्रदेश पर बना रहेगा। और एक और बात बता दूं दोस्तों कि ये सिस्टम काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली सिस्टम एक और बंगाल की खाड़ी में बनेगा, जो कि अगस्त के आखिरी महीने, आखिरी हफ्ते में बनेगा कई जगहों पर। तो उसका भी प्रभाव भारत के अधिकांश हिस्सों को देखने को मिलेगा। हो सकता है कि वो भारत के मध्य वाले हिस्से से जाए, तो कई जगहों पर जहाँ पर बारिश नहीं हुई है वहाँ पर भी बारिश होने की संभावनाएं अगस्त के लास्ट वीक में बनेगी। तो वीडियो में अभी बने रहिए, आगे उसकी भी बात करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। अभी तो उत्तर भारत, मध्य भारत और पूर्वी भारत में हल्की बारिश, और कुछ जगहों पर उत्तर भारत में भारी वर्षा रहेगी। 21 तारीख में भी देखेंगे तो पूर्वी भारत में ही ज़्यादा बरसात हमें दिखाई देगी, कई जगहों पर उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों पर तेज, और उत्तर भारत से लेकर के पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत में भारी वर्षा रहेगी। बाकी मध्य भारत में हल्की से मध्यम ही बारिश रहेगी, और दक्षिण भारत के कई इलाकों पर हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। बाकी 22 तारीख में देखेंगे तो 22 तारीख में ये सिस्टम और मजबूत होगा उत्तर प्रदेश के ऊपर कई जगहों पर। देख सकते हैं जो दिल्ली से लेकर के पूरा पंजाब, हरियाणा और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से लेकर के पूर्वोत्तर राज्यों में, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में हल्की से मध्यम, कुछ जगहों पर तेज बारिश, और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में भारी वर्षा रहेगी। और इधर गुजरात से लेकर के राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों में हल्की बारिश रहेगी। बाकी राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों में हल्का ही इम्पैक्ट रहेगा। बाकी मध्य से लेकर के दक्षिण भारत के कई इलाकों में हल्की ही बारिश रहेगी। मानसून सक्रिय होगा अगस्त के लास्ट वीक में। तो फिलहाल 23 तारीख में भी देखेंगे तो उत्तर भारत और मध्य और दक्षिण भारत में हल्की ही बारिश रहेगी। उत्तर भारत में केवल ज़्यादा बारिश दिखाई देगी। बाकी 24 तारीख आते आते भी देखेंगे तो 24 तारीख में भी पूर्वी भारत में ही ज़्यादा संभावनाएं दिखाई दे, मतलब लगातार पूर्वी भारत में काफ़ी अच्छा मानसून सक्रिय रहेगा आने वाले दिनों तक। और दक्षिण भारत और पश्चिम भारत में कई इलाकों पर हल्की से मध्यम बारिश या बूंदाबांदी रहेगी, ज़्यादा मानसून सक्रिय नहीं रहेगा। 25 तारीख आते आते देखेंगे तो बंगाल की खाड़ी में एक लो प्रेशर सिस्टम, जो कि पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के आसपास बनता हुआ दिखाई देगा तटवर्ती क्षेत्रों पर। कई जगहों पर ये लो प्रेशर सिस्टम काफ़ी तगड़ा बनेगा, और कई जगहों पर पूर्वी भारत में बारिश को बढ़ा देगा। आगे बढ़ जाए अगर हम बात कर ले 26 तारीख की, तो 26 तारीख में भी देखेंगे तो ये लो प्रेशर सिस्टम काफ़ी मजबूत होता हुआ दिखाई देगा।
खास करके मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र और पूर्वोत्तर भारत के कई इलाकों में, उत्तर पूर्व भारत के कई इलाकों में इसका प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलेगा। फिर ये जैसे जैसे सिस्टम आगे बढ़ेगा, कई जगहों पर मध्य और पश्चिम भारत में भी तबाही मचाएगा। गुजरात से लेकर के राजस्थान में भी बारिश बढ़ेगी। हो सकता है अगस्त के लास्ट वीक में ऐसा हो। तो 27 तारीख में देखेंगे तो 27 तारीख में ये सिस्टम और प्रभावशाली और मजबूत दिखाई देगा। कई जगहों पर इसके कारण जो झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के क्षेत्र है, यहाँ पर भारी वर्षा रहेगी और ये सिस्टम जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे तबाही के मंजर को दिखाएगा। कई जगहों पर जो पश्चिम भारत है वहाँ पर, कई जगहों पर मध्य भारत और दक्षिण भारत में बारिश को बढ़ाएगा। क्योंकि ये सिस्टम बंगाल की खाड़ी के एकदम नज़दीक बनेगा तो कई जगहों पर ये मध्य भारत तक तबाही मचा सकता है। क्योंकि वो सिस्टम जो अभी बना हुआ था वो झारखंड के ऊपर बना हुआ था, पश्चिम बंगाल के ऊपर, इस कारण से उत्तर भारत में ही केवल प्रभाव था। ये सिस्टम थोड़ा नीचे की ओर बनेगा तो इसके कारण थोड़ा नीचे जाने की संभावनाएं इसकी ज़्यादा रहेगी। तो ये तो आने वाली दिनों की बात है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसी ही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।